अभी तो हम पूरा एकदम डिटेल में ही देखेंगे कि अलग हैं, वैल्यूज भी अलग आ रही हैं, ये बातें हमें समझ आ जाएंगी, ठीक है। परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, मेन बात यहाँ पे ये है। तो एक बात यहाँ पे समझ में आ गई कि ये जो क्वांटिटी है ये बी वेक्टर और सी वेक्टर के प्लेन में है। ये क्वांटिटी एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो एक अच्छी बात है, मगर ये एक बहुत सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट भी है। तो क्योंकि अगर ये फोर्थ पॉइंट कोप्लेनर नहीं है, बाहर है, तो ये वेक्टर भी बाहर होगा, वेक्टर बाहर होगा तो ये तीनों वेक्टर भी कोप्लेनर नहीं हो पाएंगे। सो वेक्टर की जर्नी में हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया है, और तीन वेक्टर के प्रोडक्ट में अब अगली बारी है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की, है ना। अगर मान लो हम तीन वेक्टर को ऐसा लिख दें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, है ना, या फिर हम ऐसी बात कर दें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और क्रॉस सी वेक्टर, तो इन दोनों को ही कहा जाता है, ये है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये दोनों के दोनों। अब चलिए इनको जानने का प्रयास करते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। पहली बात तो सबसे पहले यही समझ आ जानी चाहिए कि ये दोनों क्वांटिटी अलग क्वांटिटी हैं। ये वाली बात जो है, दिस इज नॉट इक्वल टू ये वाली बात, पहले तो ये बात समझ आ जानी चाहिए। ये और ये अलग हैं, ये और ये अलग हैं। वैसे तो मैंने एक दिन तुमको विजुअलाइज करके भी दिखाया था, अभी तो हम पूरा एकदम डिटेल में ही देखेंगे कि अलग हैं, वैल्यूज भी अलग आ रही हैं, ये बातें हमें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करता हूं पहले कि ये चीज क्या है। ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहले बताओ ठीक बात कह रहा हूं क्या मैं? दिस इज अ वेक्टर, ये एक वेक्टर है। अब ये एक ऐसा वेक्टर है जो इसके भी परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। क्या ये बात ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं भाई। दो वेक्टर का क्रॉस करोगे तो दो वेक्टर हैं, इनका मैं क्रॉस करूंगा तो ये तो परपेंडिकुलर आएगा दोनों के, क्योंकि क्रॉस करते हैं, क्रॉस में सिखाई है ये बात, तो ये तो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। तो दिस इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। मेन बात यहां पे ये है कि ये जो वेक्टर है ये ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। हाँ, बी क्रॉस सी के भी है, वो भी बात लिख देता हूं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ओके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है, मैं लिख रहा हूं, आप बताना सहमत हो तो, कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ, इन द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। आप बिल्कुल देखें, यहां पे पूरा ध्यान जो है देखने पे होना चाहिए इधर, कि बी वेक्टर और सी वेक्टर के प्लेन में ये वेक्टर है। ये बात मुझे लगता नहीं कि एकदम देखते ही समझ आई होगी, तो इस बात को एनालाइज कर लेते हैं हम लोग। देखिए, है ना, ये बी वेक्टर है और ये है सी वेक्टर, ठीक है। जब बी और सी का क्रॉस करेंगे तो ये आ गया, है ना, बी और सी का क्रॉस करेंगे। अब जो है ये तो हो गया बी क्रॉस सी, है ना, बी क्रॉस सी, ठीक है जी, बी क्रॉस सी हो गया। ए वेक्टर कहीं यहाँ पे है, आप कह रहे हो जो फाइनल वेक्टर आएगा वो इस बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर वापस करोगे तो देखो इस प्लेन में चला गया, बी और सी के प्लेन में। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। चला गया कि नहीं चला गया? अरे समझ में आ रही है भाई? देखो, बी वेक्टर सी वेक्टर थे मेरे पास, बी वेक्टर सी वेक्टर, तो ये बी क्रॉस सी तो ये हो गया। अब बी क्रॉस सी का किसी और वेक्टर से क्रॉस लोगे तो वो तो इसके भी परपेंडिकुलर चला जाएगा, तो इसके परपेंडिकुलर चाहे आप यूं ले लो, चाहे यूं ले लो, चाहे यूं ले लो, चाहे कैसे ले लो, वो तो इसी प्लेन में आना है वापस। तो ये बात समझ में आ गई, जो फाइनल आंसर आएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो बी वेक्टर सी वेक्टर के प्लेन में होगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पता है कैसे पूछे जाएंगे? आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, बहुत बार पूछे गए हैं, कि एक ऐसा वेक्टर बताओ, आपको तीन वेक्टर दे देंगे, एक पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर। आपको बोलेंगे कि ऐसा वेक्टर बताओ जो इसके तो परपेंडिकुलर हो।
अच्छा जी, और इन दोनों के प्लेन में हो, तो आप बोलेंगे जी वो तो यही है ए क्रॉस बी क्रॉस है, तो इसकी वैल्यू निकाल दिया करेंगे आप। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसी जब स्टेटमेंट आएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है जी। तो एक बात यहाँ पे समझ में आ गई कि ये जो क्वांटिटी है ये बी वेक्टर और सी वेक्टर के प्लेन में है। ये क्वांटिटी, ये जो वेक्टर है ये बी वेक्टर सी वेक्टर के प्लेन का वेक्टर है। अगर ये बात अपने को क्लियर हो जाती है, फिर यहाँ पे तीसरी बात लिखने में काफी मजा आएगा कि भाई अगर मेरा ये जो वेक्टर है, ये जो फाइनल आंसर आएगा, ये जो वेक्टर है अगर ये बी वेक्टर सी वेक्टर के प्लेन में है तो फंडामेंटल थ्योरम इन अ प्लेन कहती है कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं x1 बी वेक्टर प्लस x2 सी वेक्टर, लिख सकते हैं ना? x1 बी वेक्टर प्लस x2 सी वेक्टर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं x1 और x2 फाइंड आउट कर लूं, x1 x2 स्केलर वैल्यू आएंगी, अगर मैं x1 x2 फाइंड आउट कर लूं तो मैं ये सीख जाऊंगा कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं x1 x2 फाइंड आउट कर लूं तो मैं इस वेक्टर की फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करना सीख जाऊंगा। ठीक है, तो ये बात अपने को समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है। अब एक और चीज बताइए मुझको, है ना? मैं इस क्वांटिटी का जिक्र कर रहा हूं तब से, है ना? इस क्वांटिटी का मैं जिक्र कर रहा हूं। अब चलो इस वाली क्वांटिटी का भी जिक्र करते हैं। तो आप बोलेंगे कि जी ये क्वांटिटी अगर आप लोगे, है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो वेक्टर ए और बी के प्लेन में है और सी के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है ना? तो ए और बी के प्लेन में वेक्टर है तो इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप ऐसे लिखोगे y1 ए वेक्टर प्लस y2 बी वेक्टर। देखो मैथमेटिकली आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये एक डिफरेंट वेक्टर है, बी वेक्टर सी वेक्टर के प्लेन वाला, ये एक अलग प्लेन का वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन वाला, है ना? मान लो बी वेक्टर सी वेक्टर ऐसे है तो ये तो इस प्लेन का वेक्टर है, और ए वेक्टर ऐसा है तो ये इस प्लेन का वेक्टर है, ये वाला वेक्टर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो यहाँ पे इन दोनों बातों को देखते हुए हमें ये बात एकदम क्लियरली समझ में आ रही है कि ये जो दोनों वेक्टर हैं ये दोनों के दोनों अलग वेक्टर हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन भी लिखा था। क्लियर हो रही है बात? अब मेरा यहाँ पे उद्देश्य है कि इनकी वैल्यूज को निकाल करके फाइनल फॉर्मूला आपको बताना। ठीक है, तो चलो जरा इनकी वैल्यूज की बात भी करते हैं, है ना? पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में छिपा हुआ है ताकतवर फॉर्मूला। तो पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, फिर इनकी डेरिवेशन कैसे हुई वो बात भी बता दूंगा आपको। ठीक है, फॉर्मूला एक बार समझते हैं, है ना? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, इस पूरी चीज का सी वेक्टर के साथ क्रॉस, इसका फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसका फॉर्मूला भी मैं लिख रहा हूं, है ना? ध्यान से सुनिए, इस फॉर्मूले को ऐसे याद करता हूं मैं तो कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो आप। तो जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ऐसा कुछ हो गया, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, है ना? और इनटू में कर दो बचा हुआ वेक्टर, है ना? ऐसे याद रखना, बहुत ही सिंपल है, इनटू में कर दो बचा हुआ वेक्टर। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? फिर लगाओ माइनस का निशान। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर के प्लेन का वेक्टर है। अब x1 बी वेक्टर तो ले लिया, अब क्या आएगा x2 ए वेक्टर, भाई ए वेक्टर आएगा क्योंकि ये तो बी वेक्टर ए वेक्टर के प्लेन का वेक्टर है। ठीक है, अब यहां पे ए वेक्टर आएगा तो बी और सी का क्या ले लेंगे अपन? डॉट ले लेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे बी और सी का ले लिया मैंने डॉट। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं कहूं इनका फॉर्मूला बनाओ, इनका फॉर्मूला लिखो, तो बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों का ले लो, पहले और लास्ट वाले का डॉट ले लो आप। मैं तो हमेशा ऐसे याद रखता हूं, पहले और लास्ट वाले का डॉट ले लो, इनटू रिमेनिंग वेक्टर आ जाएगा। तो पहले वाले का और लास्ट वाले का डॉट ले लोगे, है ना? इन दोनों का डॉट ले लोगे और इनटू में क्या आ गया? बी वेक्टर आ गया। ठीक है, इनटू में बी वेक्टर आ गया, माइनस करके क्या लिखेंगे बताओ? ये टोपी आ गई इसमें। इन दोनों का डॉट ले लिया इनटू बी वेक्टर। ठीक है, माइनस
ए डॉट बी सी वेक्टर, तो आप तो सीख गए है ना, ए डॉट बी सी वेक्टर, बहुत ही सिंपल है। पहली बार मैंने फॉर्मूला याद किया था, उसके बाद वापस कभी दोहराने की जरूरत नहीं है, कभी रिवाइज भी नहीं किया मैंने इसको। तो ये दो फॉर्मूले जो हैं बहुत ही सिंपल हैं और इनको याद रखना है अपने को, ठीक है। याद रखने का तरीका मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं कि इन दोनों का डॉट कर दो इनटू में मिडल वेक्टर, ठीक है जी। शुरुआत ऐसे करो, इन दोनों का डॉट इनटू में मिडल वेक्टर, और बाकी फिर आपको नेक्स्ट क्वांटिटी बची हुई समझ में आई जाएगी कि भाई जब आपने इसका ए सी डॉट कर दिया बी वेक्टर, फिर ए बी डॉट कर दो सी वेक्टर, है ना, बहुत ही सिंपल है। फिर इसका इसके साथ डॉट कर दिया आपने, ठीक है, यहाँ पे और सी वेक्टर, है ना, माइनस का निशान दोनों में आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले अपने को याद रख लेने हैं। क्लियर है जी? ये वाला फॉर्मूला अपने को याद कर लेना है, ये वाला फॉर्मूला अपने को याद कर लेना है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले अपने को याद कर लेने हैं। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो हैं, जो आपके बहुत ही काम में आएंगी, पॉइंट नंबर 2 आपके बहुत काम आने वाला है और पॉइंट नंबर 4 आपके बहुत काम आने वाला है। ये दो बातें ऐसी हैं जो क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 4 पे गौर फरमाएं और कॉन्सेप्ट तो समझ ही चुके हैं आप, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है जी। बी वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर पता है, सी वेक्टर पता है। इफ वेक्टर सी वेक्टर इज सच दैट, वेक्टर सी वेक्टर के बारे में ये कुछ कंडीशन दे रखी है, ओके जी। और कहा है एंगल बिटवीन ए क्रॉस पी एंड सी वेक्टर इज 30 डिग्री, देन फाइंड मोड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसी चीज दिख रही है, जो फॉर्मूला अपने को पता है वो तो है ही, उसके साथ जो बेसिक्स हमने ऑलरेडी सीखे हैं डॉट और क्रॉस के, वो भी अपन कैरी कर रहे हैं साथ में। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये चीज एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो एक अच्छी बात है, मगर ये एक बहुत सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट भी है। भाई ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स तो है ही ना, ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तो ये है ही, ठीक है। तो अपन इसको यूं तो लिख ही सकते हैं कि यार मोड ए क्रॉस बी इंटू मोड सी वेक्टर इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी वेक्टर विच इज 30 डिग्री। तो ये बात तो लिख ही सकते हैं अपन, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा ए क्रॉस बी मेरे को पता है, ए क्रॉस बी का मोड पता है मेरे को, क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर पता है, तो ए क्रॉस बी निकालना आता है अपने को, ए क्रॉस बी निकालना आता है तो ए क्रॉस बी का मोड निकालना भी आता है। तो चलो यहां से ए क्रॉस बी देखते हैं कितना हो जाएगा। ए क्रॉस बी का मोड निकालने के लिए पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी तो एक डिटर्मिनेंट से निकल जाता है, आई कैप जे कैप के कैप लिखा है यहाँ पे, और फिर लिखा 2 1 माइनस 2 1 1 और 0। तो कितना आ गया ए क्रॉस बी, यहां से आ जाएगा 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो मोड ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे अपन तो वो 3 आ जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, 2 का माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 8 प्लस 1 9 9 का रूट 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी मेरे को मिल गया है, इसकी वैल्यू मेरे को मिल गई 3, इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मैं जानता ही हूँ, मुझे मोड सी की वैल्यू निकालनी है, मेरा काम हो जाएगा। मोड सी की वैल्यू भी बहुत इजीली निकल जाएगी। मेरे को ये पता है, ये वाली चीज पता है मेरे को, मुझे मोड सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर पता है 2√2 के बराबर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो मोड सी स्क्वायर प्लस मोड ए स्क्वायर माइनस 2 सी डॉट ए, और सी डॉट ए कितना है, मोड सी है ना, सी डॉट ए कितना है, सी डॉट ए है मोड सी इक्वल टू, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो 8 आ गया, है ना, ये 8 आ ही गया, ठीक है। तो यहाँ पे मोड सी लिख दिया मैंने, है ना, क्योंकि सी डॉट ए या ए डॉट सी की वैल्यू वहां पे मोड सी दे रखी है, ओके जी। तो यहाँ से आ गया मेरा मोड सी स्क्वायर, है ना, ये माइनस 2 मोड सी वेक्टर को ऐसे लिख दिया। मोड ए कितना आ रहा है जी, यहाँ से मोड ए देखोगे तो 3 आ रहा है, तो मोड ए की वैल्यू 3 थी, तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8
इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका मोड सी माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मोड सी वेक्टर जो है वो मेरा 1 आ रहा है, तो मोड सी वेक्टर की वैल्यू फिट कर दो आप यहाँ पे, तो ये 1 हो गई, ये 3 हो गया, है ना, साइन 31/2 होता ही है, तो एक सिंपल से सवाल का आंसर आ गया 3/2। ठीक है, 3/2 इज द करेक्ट आंसर ना। बिल्कुल बेसिक पे बहुत बार सवाल आते हैं, वेक्टर में क्या होता है, बिल्कुल थोड़ा सा कुछ कर दिया आपने हल्का सा और सवाल हो गया, है ना, ऐसे सवाल आते हैं, देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। क्लियर है जी अपने को बात एकदम? ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे एक सवाल आ जाए वो भी होना चाहिए, और बेसिक्स फंडामेंटल्स तो हमारे हैं ही। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कोलिनियरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स की। कोलिनियरिटी नहीं, 4 पॉइंट की कोलिनियरिटी की बात तो कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं, 4 पॉइंट कब कोलिनियर होंगे बता सकते हैं अपन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन अपन कर रहे हैं कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। क्या कर रहे हैं अपन? कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे अभी अपन। कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स कोप्लेनर कब होंगे? 3 पॉइंट हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ये बात अपने को पता है ना, 3 पॉइंट हमेशा कोप्लेनर होते हैं जी। 4 पॉइंट कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। 4 पॉइंट में यहां लगा दूं, एक पॉइंट लिख दिया मैंने यहाँ पे कैपिटल ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा पॉइंट लिख दिया कैपिटल बी जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, तीसरा लिख दिया मैंने कैपिटल सी जिसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है। चौथे पॉइंट को इस प्लेन से बाहर लगाओगे तो कोप्लेनर नहीं रहेगा चारों पॉइंट, और इसी प्लेन के अंदर लगा दोगे तो अलोंग विद दिस फोर्थ पॉइंट ये चारों पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 पॉइंट कोप्लेनर कब होते हैं? मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं ये 4 पॉइंट कोप्लेनर तब होंगे जब ये 3 वेक्टर कोप्लेनर हो जाएं। ये बात कहना चाह रहा हूं मैं, आप इस बात से सहमत हो तो बता दो। ये 3 वेक्टर, क्योंकि अगर ये फोर्थ पॉइंट कोप्लेनर नहीं है, बाहर है, तो ये वेक्टर भी बाहर होगा, वेक्टर बाहर होगा तो ये तीनों वेक्टर भी कोप्लेनर नहीं हो पाएंगे, है ना। 4 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो ये 3 वेक्टर बन रहे हैं, अगर ये कोप्लेनर होंगे तब जाके 4 पॉइंट कोप्लेनर होंगे। इस बात से सहमत हो आप लोग? है ना, सहमत हैं अपन? तो एक कंडीशन तो हो गई कोप्लेनरिटी की, एक कंडीशन तो यहां पे हो गई कि इफ ये 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे? जब इन 3 वेक्टर से जो बॉक्स बनेगा उसकी वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो ये हो गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हो गया डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख देता हूं, यहां डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख देता हूं। तो ये बॉक्स अगर 0 रहेगा तो हम बोलेंगे देन वी विल से पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। सहमत हो इस बात से कि पॉइंट मेरे क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे जी, बिल्कुल 100% कोप्लेनर होंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहां पे क्या है? ये ABCD के पोजीशन वेक्टर लिखे हैं मैंने, ABCD के क्या हैं? पोजीशन वेक्टर हैं। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब एक दूसरी बात कह रहा हूं मैं कह रहा हूं चलो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो सवाल को, मैं एक और अंदाज में कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स आपको बयां करना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे 4 पॉइंट कोप्लेनर हैं तो 3 वेक्टर कोप्लेनर होने चाहिए। 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तो ये जो वेक्टर है दिस मस्ट बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। ये बात ठीक कह रहा हूं ना मैं ये कहना चाह रहा हूं कि
ये जो वेक्टर है आपका डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये प्लेन में होना चाहिए ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर के। और प्लेन में तो तभी होगा जब ये यूं लिखा जा सकता हो x1 बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस x2 सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यस नो यस, ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो जरा अब एक इंटरेस्टिंग बात दिखाता हूं मैं आपको। सारा ये जो मसाला है इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो ए वेक्टर का कोफिशिएंट कितना देखने को मिल रहा है अपने को? ए वेक्टर का कोफिशिएंट कितना देखने को मिल रहा है? ये माइनस एक्स वन इधर आ गया, प्लस x1 प्लस x2 और माइनस वन, ये देखने को मिल रहा है अपने को x1 प्लस x2 माइनस वन। ठीक है जी, है ना। बी वेक्टर का कोफिशिएंट बताओ क्या देखने को मिल रहा है अपने को? माइनस x1 और कुछ भी है नहीं, और कुछ नहीं है, ठीक है, माइनस x1 बी वेक्टर हो गया। ठीक है, सी वेक्टर का क्या सीन है? हाँ, ये हो गया आपका माइनस x2 सी वेक्टर। ठीक है, डी वेक्टर का क्या सीन है जी? डी वेक्टर ए प्लस डी वेक्टर इक्वल टू 0। आप देखिए इंटरेस्टिंग बात, चार पॉइंट जिनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर हैं वो कोप्लेनर तब होंगे जब चारों इस तरीके से लिखे जा सके और इनके जो कोफिशिएंट्स का जोड़ देखो 0 आ रहा हो, है ना। इसके कोफिशिएंट्स को जोड़ोगे तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और मैं कह रहा हूं कोफिशिएंट्स का जोड़ 0 आ रहा है, साथ ही ये भी नोटिस करना है कि चारों कोफिशिएंट्स इकट्ठे 0 नहीं हो सकते। देखो एक कोफिशिएंट 0 नहीं है इसका। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं एक लाइन लिखना चाहता हूं यहां से, मैं ये कहना चाहता हूं कि इफ पॉइंट्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी जिसका पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर है, इफ दे आर कोलिनियर कोप्लेनर, इफ दे आर कोप्लेनर, मेरे मुंह से कोलिनियर शब्द तो नहीं निकल गया, कोप्लेनर है ना। दे आर कोप्लेनर इफ कोप्लेनर इफ x1 ए वेक्टर प्लस x2 बी वेक्टर प्लस, अच्छा ये x1 x2 x3 यहां से मत कंपेयर करना तुम, रुको जरा बदलता हूं मैं इनको। इफ u ए वेक्टर प्लस v बी वेक्टर w सी वेक्टर प्लस k डी वेक्टर इक्वल टू 0 एंड u प्लस v प्लस w प्लस k मस्ट बी इक्वल टू 0 वेयर u v w एंड k आर रियल नंबर्स which are not all equal to 0, which are not all equal to 0, all equal to, सारे यहाँ पे 0 नहीं हो सकते। ये मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो जी कोप्लेनैरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स को प्रूव करने के 2 अंदाज मैंने लिख दिए, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डेटा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड। दोनों में से जो कंडीशन आपको लगे कि हाँ ये लगाना ज्यादा सहूलियत है वो लगा लीजिए, ये लगाना ज्यादा सहूलियत है तो ये लगा लीजिए। बहुत बार सवाल आते हैं, है ना, बहुत बार सवाल आते हैं। सवाल अभी हम करेंगे भी सही तो पता चलेगा हमें। तो क्वेश्चन क्या है, कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स के ऊपर है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच की ये जो पॉइंट्स हैं आपके कोप्लेनर हो। यहाँ पे लैम्डा छुपा हुआ है, अपने को लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो बड़ी सिंपल बात है यार कि ये पॉइंट 0,2 मेरा -1 है ना। तो ये जो वेक्टर बन रहा है ये पॉइंट ले लेते हैं 1,1, ये वेक्टर ले लिया। फिर एक और वेक्टर बना लेंगे अपन -1, 0,2, फिर एक और वेक्टर बना लेंगे, है ना, जो इस पॉइंट को ज्वाइन करके बन रहा है ना।
तो जो 3 वेक्टर बने, ये 3 वेक्टर बने, तो वेक्टर लिख लेता हूँ मैं, आई कैप माइनस जे कैप, है ना, ये तो आई कैप माइनस जे कैप बना, ये वेक्टर बना माइनस आई कैप -2 जे कैप और +3 के कैप बना, ठीक है। ये वाला बना लैम्डा आई कैप -2 जे कैप +5 के कैप। तो ये 3 वेक्टर कोप्लेनर होने चाहिए। तो बॉक्स मतलब डिटर्मिनेंट 1 -1 0 कर दो, -1 -2 3 कर दो, लैम्डा -2 5 कर दो, डिटर्मिनेंट 0 करना, यही करा होगा मुझे लगता है आप लोगों ने। तो लैम्डा यहाँ से आ गया -3, है ना, कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, लैम्डा यहाँ से -3 आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो ऐसे करके क्वेश्चन अगर आ जाता है पेपर में तो वो मुझे लगता है बोनस होता है बिल्कुल एकदम, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, पेपर में हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो कई बार आंसर भी ऑप्शन में लिखा होता है, ऑप्शन मैच कर जाता है, ठीक है। तो कुछ एक दो प्यारे प्रॉब्लम भी आए हैं इनके ऊपर, जब आप PYQs करोगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो बहुत ही सिंपल सवाल।